मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हर हंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को का। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं बोलो ये सवसा गुणम्। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ अधिकार दूसरा और दूसरे अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। कर्म निमित्त से होने वाले जीव के भाव। कर्म के निमित्त से जीव में कैसे कैसे भाव पाए जाते हैं उसकी बात चल रही है। कल अपनी बहुत डिटेल में बात हो गई थी कि जो अघाती कर्म है, जो अघाती कर्म है वे अघाती कर्म तो शरीर और संयोगों में फल देते हैं। कहाँ पे फलते हैं वे? शरीर। पूरा काला सुंदर असुंदर सुस्वर दुस्वर यश कीर्ति ये सब अघाती कर्म है, शरीर में फलते हैं और संयोगों में। तो जीव को निमित्त नैमित्तिक संबंध घाती कर्मों से बनता है, अघातियों से नहीं। क्या बोला? जीव को निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बनता है? घाती कर्मों से। अघाती कर्मों से निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। वे तो शरीर में फल रहे हैं। शरीर तो मैं हूं नहीं। ठीक है। तो जो चार घाती कर्म हैं वे चार घाती कर्मों में उनके उदय से या क्षयोपशम से कैसी कैसी दशाएं बन रही हैं, कैसी कैसी दशाएं बन रही हैं उसका यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। ठीक है। तो अपन ने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की दशा में क्या क्या पराधीनता है वो देखा। अब अपनी 2-3 दिन से बात चल रही है दर्शन मोहिनी के निमित्त से होने वाली अवस्था। दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त बनता है किसमें? श्रद्धा गुण की पर्याय में। एकदम स्पष्ट। ज्ञानावर्णी कर्म निमित्त किसमें बनेगा? ज्ञान की पर्याय। अधिक ज्ञान कम ज्ञान ऐसा। ठीक है। और यहाँ दर्शन मोहिनी, तो दर्शन मोहिनी का तो सीधा सीधा उदय चलता है तो उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन होने पर जीव की पर्याय में क्या होता है कि है तो ज्ञान स्वरूप, है तो ज्ञान स्वरूप और अपने को मानता क्या है कि मैं देव हूं। ये मिथ्यात्व है। और जो अन्य तत्व हैं उन अन्य तत्वों के बारे में भी उसको विपरीतता है। बाकी चीजों के बारे में विपरीतता हो वो मिथ्यात्व नहीं है। 7 तत्वों के बारे में भगवान के कथित 7 तत्व कहो या 9 पदार्थ कहो, पुण्य पाप को मिला लो, है ना, इनके बारे में
जो विपरीत श्रद्धान है वो क्या है? मिथ्यात्व। उसमें निमित्त कौन है? दर्शन, मोहिनी, कर्म। ठीक है। अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अभी निश्चय व्यवहार की बात नहीं करो, अभी तो जो बात चल रही है उसको समझो। ठीक है। अब वो व्यवहार कैसे लागू पड़ता है, क्या पड़ता है, वो करेंगे बात बाद में। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं, तथा उस पर्याय में जो एक असमान जाति द्रव्य पर्याय है ना, उस पर्याय में जो ज्ञानाधिक हैं वे तो अपने गुण हैं। शिकंजी है यहाँ पे, 4 चीजों की शिकंजी। जीव, अजीव, आश्रव, बंध। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को संवर निद्रा मोक्ष तो है ही नहीं। तो एक इंद्री से लेके संघी पंचेंद्री तक सिर्फ 4 चीजें हैं, और आश्रव बंध को एक साथ कर लो तो अकेला आश्रव ही बोलो तो 3 ही बचते हैं। अब इनमें 3 में आपको भेद ज्ञान करना है, अब निश्चय व्यवहार की बातें नहीं करो। क्या बोला? इन 3 चीजों में, या 4 कह लो, 4 चीजों में भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? कि भगवान बता रहे हैं मेरे गुण तो ज्ञान आदिक है, मेरे गुण तो ज्ञान आदिक है, और राग आदिक ये मेरे गुण नहीं है। राग आदिक तो कर्म निमित्त से हुए विकारी परिणाम है। इतनी सरल बात है, इसमें क्या समस्या है बोलो? अपन ही तो करते, हम ही तो करते, हम ही तो करते। कौन करते? नक्की करो, तुम कौन हो? निश्चय से करते, व्यवहार से करते। अब ये निश्चय व्यवहार थोड़ा रेस्ट करने दो उधर से। ज्ञानादिक है सो अपने गुण हैं, और जो रागादिक हैं, बोले इससे स्पष्ट और क्या लिखा होगा? सीधा ही सीधा बोल रहे हैं कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव है। ये कहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव है? तो वो भी थ्योरी तो पक्की हो, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच हो। और जो वर्णाधिक हैं वे शरीर आदि उद्गल के गुण हैं। लो इतना स्पष्ट है। जो वर्णाधिक हैं उद्गल के गुण हैं। अब बोलो सपना को खांसी आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही? सपना तुम्हें खांसी आ रही कि नहीं? अभी खांसी चल रही कि नहीं चल रही? अनम्यूट करके बोलो। निश्चय से चल रही कि व्यवहार से चल रही? अरे अभी निश्चय व्यवहार की बात मत करो, फिर विषय पक्का करो। चल रही कि नहीं चल रही? नहीं। नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? इसलिए नहीं चल रही कि शरीर के जो वर्णाधिक का तथा पुद्गल परमाणुओं का नाना प्रकार से पलटना होता रहता है। ये परमाणु पलट रहे हैं देह के, जो कैसे दिख रहे हैं? खांसी रूप। उसी समय और दूसरी चीजें क्या हैं? उसी समय ज्ञान आदिक मेरे गुण है, मेरे गुण तो ज्ञान आदिक है। क्या बोला? मेरे गुण तो ज्ञान आदिक है। खांसी चलने के काल में मेरे गुण कौन से है? खांसी नहीं, खांसी करने का भाव हो रहा है।
तो भाव हो रहे हैं, वे कौन है? तो औपाधिक भाव। मेरा स्वरूप कैसा है? ज्ञानादिक। इसमें कुछ कठिनाई आ रही है क्या? सही सही बोल दो अभी भी, फिर कल पूछेंगे, गड़बड़ नहीं करना। सुनो, अभी इन बोल प्रश्न है कि अगर ये जो कर्म का निमित्त है, कर्म का निमित्त अगर ना हो तो राग आदि नहीं होगा ना। नंबर 2, राग आदि होने में जीव का कुछ है कि नहीं? जीव का कहा है ना, वो तो है ना जीव का वो भी। ना ऐसा तो है नहीं कि आदि होने में जीव का कुछ है ही नहीं। हम जो विचार करते हैं उसमें जीव का कुछ नहीं, वो कर्म के निमित्त ही होता है। क्या कर्म के ऊपर पूरा डाला जा सकता है? सुनो, जीव का कुछ है नहीं, जीव की पर्याय। नंबर 1 क्या बोला? उपादान से देखेंगे तो वो जीव की पर्याय, परंतु वो जीव की पर्याय ऐसी जीव की पर्याय है कि वो कर्म के निमित्त के बिना नहीं हो सकती, इसलिए वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। बस इतनी सी बात है। कर्म निमित्त के बिना नहीं हो सकती, इसलिए वो स्वभाव नहीं है। कर्म दूर होने पर वो विकार दूर हो जाएगा, लेकिन कर्म दूर होने पर ज्ञान आदि दूर नहीं होंगे। कि कर्म का उदय चला गया तो अब वहां ज्ञान ही नहीं हो रहा। क्या बोला? जो स्वभाव है वो तो एज इट इज रहेगा, कर्म का उदय होने पर भी और कर्म का अभाव होने पर भी। जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है, तो जो त्रिकाल स्वभाव है उसकी दृष्टि करा रहे हैं, वो स्वरूप को बता रहे हैं जिसको आज तक जाना नहीं है। इस जीव ने कर्म के उदय में होने वाले औदिक भावों को अपना स्वभाव अनादि से जाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने, त्रियंच गति के जीव ने भी। कुत्ता रोटी चुरा के ले जाएगा ना तो वो रिग्रेट फील करता है, मैंने रोटी चुराई है। एक त्रियंच गति का जीव भी, एक मनुष्य गति का जीव भी, वो अपने को कितना मानता है? इतना ही मानता है कि मैं शरीर हूं और ये शुभ अशुभ भाव मेरे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं न तो तू शरीर है और न ये शुभ अशुभ भाव तेरी पर्याय में जरूर है, पर ये तेरा त्रिकाल रहने वाला स्वभाव नहीं है। इसका लक्ष्य होने से वापस अगेन राग आदि प्रकट होंगे। इसी कंडीशन में एक त्रिकाल विद्यमान स्वभाव है जिसका लक्ष्य करने पर तेरी परिणति में जो मिथ्या भाव है वे छूट जाएंगे। वे छूट जाएंगे तो कर्म से भी मुक्ति मिलेगी, ऐसे विधि बनेगी। अब वापस, कर्म निमित्त का अर्थ ये नहीं है कि कर्म जीव को राग जबरदस्ती करा देते हैं। समझ आई बात? ऐसा कर्म के जीव के उपादान में इतनी भी शक्ति है कि कर्म का उदय बना रहे और इसको राग नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन राग हो और कर्म का निमित्त नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या कहा? राग की विद्यमानता हो और कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो वो स्वभाव बन जाएगा।
फिर कर्म का निमित्त दूर होने पर भी नहीं मिटेगा, जैसे ज्ञान आदिक नहीं मिटते। ठीक है। और कर्म का उदय हो और राग हो नहीं पड़े, दुखी हो नहीं पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने तो स्वभाव सन्मुखता की तो निर्जरित हो गए, कर्म उससे फल ही नहीं दे पाया, हम तो दुखी ही नहीं हुए। और सुनो, पीछे पड़ चुके अपन, इधर कर्म का उदय चल रहा, उधर जीव के भाव हैं, तो उन कर्मों में भी हीनाधिकता होती है। कितने कर्म बिना फल दिए भी गिर जाते हैं। तो उधर से डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि राग हो और कर्म का निमित्त ना हो। क्यों? क्योंकि वो औपाधिक भाव है। तो डायरेक्ट निमित्त की तरफ से बात कर दी जाती है कि भैया तुम्हें जो भाव हो रहे हैं वे कर्म निमित्त से हो रहे हैं। ये भाषा भी चलती है, बहुत अच्छे से चलती है। क्यों चलती है? कि तुम अपने ज्ञान को उस साइड से रिलैक्स करो, तो ये क्या करता है, अकेला रिलैक्स हो जाता है, ध्रुव को नहीं देखता, सुनिश्चयभासी बन जाता है। क्या बोला? पहले भी ध्रुव को नहीं स्वीकार कर रहे थे, देखो कितनी बड़ी गलती हो जाती है। ध्रुव को स्वीकार तो पहले भी नहीं कर रहे थे, पहले कम से कम इतना तो मान रहे थे कि अरे मेरे से पाप के भाव हो गए, मुझे पुण्य के भाव हो गए। अब तो इसने उनको भी कर्म के खाते में डाल दिया, तो तू तो बिल्कुल ही खाली डिब्बा हो गया। गलती पर पॉइंट पकड़ में आया। पहले तो कम से कम ये विचार करता था, अरे मेरे से मुझे हिंसा का भाव हो गया, गलती हो गई। और ध्रुव को तो जानता ही नहीं था, और ध्रुव को अभी भी नहीं जाना, मैं ध्रुव हूं ऐसा अभी भी नहीं जाना। और अब तो उन पाप भावों के को और कर्म के खाते में डाल दिया, काम ही खत्म हो गया सारा। किसको समझ में आई बात, वो रिपीट करे इस बात को। अजय भैया बोलो। ये बोलेंगे कभी कभी तो वीडियो पे आते हैं, पर दीदी हमसे ही पूछ लेती है, इसीलिए हम आते नहीं हैं। बोलो। अनम्यूट करके बोलो। मैं बोलूं? कोई और बोले, मैंने अभी सुना नहीं जानते। मैं बोलूं? बोलो पारुल बहन बोलो। मतलब पहले जब मिथ्या दृष्टि था तब तो, मतलब मिथ्या दृष्टि तो अब भी होगा, पर उस समय उसने ध्रुव को नहीं जाना था, तो इसलिए वो पूरा जो पाप पुण्य वगैरह है निमित्त के इसमें खाते में डालता था। और जब निश्चय आभासी हो गया तो तब उसने मतलब कि पाप को दोष देना शुरू कर दिया, कर्मों को दोष देना शुरू कर दिया, कर्मों को दोष देना कि जो कुछ हो रहा है कर्म के निमित्त से हो रहा है। आपने स्टार्टिंग करने से पहले ये टोक क्यों लगाई कि नहीं वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं था, ये क्यों? निश्चयाभासी भी मिथ्या दृष्टि तो होगा ही ना। रुको, अभी कौन बोलेगा? किसी की आवाज आ रही थी, मैं बोलूं? ये जो राग आदि भाव होते हैं ये कर्म के निमित्त से ही होते हैं, और ध्रुव के लक्ष्य से वो कम भी हो सकते हैं। और छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा अच्छा, और कौन बोलेगा? अच्छा, ठीक है। हम बताएं भाभी जी। बोलो, बताओ। अनादि मिथ्या दृष्टि जी पहले भी ध्रुव को नहीं जानता था, तो अपना स्वभाव जानता था इन विकारी भावों को, है ना। और जब उसने मतलब शास्त्र स्वाध्याय से ध्रुव को मतलब निश्चयवासी कैसा हो जाता है कि उसने अभी भी ध्रुव को तो जाना नहीं है, और इनको कर्म कह के और स्वच्छंदी हो जाता है। अब देखो, ये इनने 2-3 शब्द अपने मन से बना दिए, अभी बात तो पकड़ ली, अभी स्वच्छंदी ये सब तो मैंने बोला ही नहीं, बात तो उनने पकड़ ली, क्या कहना चाह रहे। ठीक है, अब एक और बोले बहुत अच्छी से, बिल्कुल सरलता से, जो मैंने सरल भाषा, मेरे को टिपिकल वर्ड्स मेरे को चाहिए नहीं, बिल्कुल जिस सरलता से बात करते हैं वही सरलता चाहिए। आप अपने शब्दों को मिलाओ मत,
देखो एक लाइन भी सुनने में कितना एफर्ट होता है। हम तो पूरा प्रवचन सुन रहे, और किसी का तो ज्ञान का ही विषय नहीं बना कि क्या सुनाई, पता ही नहीं क्या बात निकल गई। बोलो और कौन बोलेगा एकदम बढ़िया। हाँ बोलो, बोलो रिम्पी बहन बोलो। जय जिनेन्द्र। पहले जब ध्रुव को पहले भी नहीं जानता था, तब वो पुण्य पाप करता था तो कम से कम उसको पश्चाताप होता था कि मैंने पुण्य पाप ये जो करा। अब जो है ध्रुव को अभी भी नहीं जानता, लेकिन अब वो रिलैक्स हो गया। अब तो उसको मन में खाली डिब्बा हो चुका है अब वो, क्योंकि ध्रुव को अभी भी नहीं जानता, लेकिन अब कोई पश्चाताप की भावना भी नहीं है उसके अंदर। हाँ चलो, इनने भी पश्चाताप मिला दिया। और बोलो निधि बोलो। मैंने तो बोला ही नहीं। ये जो जीव था पहले वो उसने अपने जो परिणाम करता था, वो गलत परिणाम, उसमें वो पहले वो पश्चाताप करता था, लेकिन अब उसको ध्रुव का निर्णय भी नहीं है और वो उनको भी कर्म के निमित्त पे डाल देता है कि ये तो कर्मों से हुए हैं, तो वो बिल्कुल ही खाली हो गया। ये समझ में आई? ध्रुव हूं, ये तो बात ही खत्म, पहले से ही खत्म है ही नहीं। महासत्ता तो स्वीकार ही नहीं है। और अब स्वाध्याय होने के बाद ध्रुव भी नहीं, और तुम्हारी पर्याय को भी कर्म करता है, तो तुम क्या करते? कछु ही नहीं, न ध्रुव है और न पर्याय हम करते, तो तुम तो बिल्कुल ही खाली डिब्बा हो गए। वस्तु तो ऐसी है ही नहीं। ध्रुव की स्वीकारता होकर ये जो राग आदि भाव हैं, ये कर्म के निमित्त से हो रहे हैं, तो वहां से रिलैक्स करा के, अभी भी तो भाव हो रहे, हमने तो स्वरूप जान लिया, अभी तो भाव हो रहे, अभी तो भाव हो रहे। सुन, ये कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं, तू तो आनंद कर, मैं ध्रुव हूं, ये तेरा स्वभाव है। वो तो विभाव है। कर्म का उदय दूर होगा, फिर दूर हो जाएंगे, पर कर्म का उदय दूर होगा कैसे? कैसे दूर होगा कर्म का उदय? ध्रुव की स्वीकृति से। सो राग भी चला जाएगा। अब स्वच्छंदी ने बोल दिया था, अब मुझे तो उसका खुलासा करना पड़ेगा। अब वो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करने लगा खुल्लम खुल्ला। अब वो उल्टा सीधा खाने लगा खुल्लम खुल्ला। इसका नाम स्वच्छंदी नहीं है, इसका नाम स्वच्छंदता नहीं है। स्वच्छंदता इसी का नाम है कि ध्रुव की स्वीकृति नहीं है। स्वच्छंदता श्रद्धा की विपरीत पर्याय है, स्वच्छंदता चारित्र की विपरीत पर्याय नहीं। मैंने कल भी ये वाली बात बोली थी। पाप भाव चारित्र की विकारी पर्याय है, और स्वच्छंदता श्रद्धा की विकारी पर्याय है। तू तो पहले से ही महास्वच्छंद है। ये खाना पीना उल्टा सीधा करके कौन सा स्वच्छंद हो जाएगा? पहले से ही स्वच्छंद है। क्या बोला? आई बात ख्याल में? जो स्वच्छंदता बोल के ये सब बोला जाता है ना, स्वरूप तो समझा नहीं, उल्टा सीधा खाने लगा। पागल, खाता कब है तो खाने लग पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये मिथ्यात्व भाव को पकड़ पाना ही अभी कैसी बात हो रही है। क्या है मिथ्या भाव? आगे बढ़े। अभी क्या कह रहे हैं? सो इन ही को अपना स्वरूप जानता। ठीक है। स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। 4 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, रोज स्वाध्याय करे, कोई लिखे पढ़े सुने सुनाए, क्या स्वभाव और प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता? बोलो, ये है मिथ्यात्व क्या?
मेरा स्वभाव क्या है, मेरा विभाव क्या है, शरीर आदि पुद्गल परमाणु हैं, इनका नाना प्रकार से परिलटना हुआ करता है, ये भेद ज्ञान नहीं कर पाता मिथ्यात्व के कारण। ये मिथ्या भाव है। क्या बोला? ठीक है, अब सुनो। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। प्रत्यक्ष तो भिन्न है, वो डिफरेंट आइडेंटिटी, वो डिफरेंट आइडेंटिटी, वो डिफरेंट आइडेंटिटी। उनकी शिकंजी अलग, उनकी शिकंजी अलग, उनकी शिकंजी अलग। उनमें भी चार तत्व, उनमें भी चार तत्व, उनमें भी चार तत्व, हम में भी चार तत्व। हमारा जीव उनका जीव नहीं, हमारा शरीर उनका शरीर नहीं, हमारे परिणाम उनके परिणाम नहीं, उनके परिणाम हमारे परिणाम नहीं। अब क्या संबंध है दोनों में? कोई संबंध है? बोलो। अभी तो आपको क्रोध मान माया लोभ का स्वरूप पता चलेगा, कैसे कहते हैं क्रोध। इतने सालों से 10 लक्षण पर मना रहे हैं, तब समझ में आएगी कि तो उत्तम क्षमा क्या चीज है। बोलो, कोई संबंध है? प्रत्यक्ष प्रगट जुदे धन धामा, प्रगट जुदे धन धामा। वे तो प्रगति प्रत्यक्ष ही अपने से भिन्न है। बोलो, अब नक्की कर रहे हो कि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, घर अपने से भिन्न है। बोलो। जिनको लोक में पति पत्नी बेटा पुत्र आदि आदि जो कहा जाता है, लोक लोक व्यवहार है, वो पारमार्थिक व्यवहार नहीं है, वो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में कहते हैं, अपने घर कोई आए तो अपन उससे कहते हैं बेटा अपना ही घर समझना, कहते हैं। वो भी समझता है हमारा नहीं है, हम भी कहते 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 ही समझते हैं इसका नहीं है। तो प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। बोलो, है कि नहीं अपने से भिन्न? भी बताओ, आपके कितने बच्चे हैं? आत्मा के तो बच्चे होते ही नहीं हैं। आत्मा की तुम्हारे तो हैं। नहीं है। आत्मा अकेले तो अकेले जी, है। अकेले अकेले आत्मा, ध्रुव आत्मा अकेले। हाँ, है। देखो, एक एक सेंटेंस में वजन का पता चल जाता है, अभिप्राय का पता चल जाता है। आत्मा के तो होते नहीं, हमारे तो हैं, व्यवहार से हैं। अरे, व्यवहार से कहते हैं, होते नहीं हैं। व्यवहार उसको लागू पड़ता है जो निश्चय को जानता है और ये समझ जाता है कि अरे मैं तो ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, ये तो प्रत्यक्ष जुदे धंधाम है, ये तो मेरे हो ही नहीं सकते। ओहो, मैं तो एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथ ही समझा था। अरे अब क्यों समझूंगा? अब तो मुझे बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? मैं तो एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। समझ आई बात? अब तुम्हारे बच्चे कितने हैं? अरे मेरे तो बच्चे होते ही नहीं, मैं तो एकाकी हूँ। वो भी एकाकी है, वो भी एकाकी, वो भी एकाकी, वो भी, सब सब अपने न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न परिणमन कर रहे हैं। उदाहरण दिया जाता, जैसे एक वृक्ष पर अनेक अनेक दिशाओं से आके पक्षी रुकते हैं, सुबह होने पर चले जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक गतियों से आकर एक में इकट्ठे होते हैं और अनेक अनेक दिशाओं से आते हैं, अनेक अनेक गतियों से आते हैं, अनेक अनेक में चले जाते हैं।
रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई, इंद्रजीत मोक्ष में चले गए। अलग अलग दिशाओं से ही आए थे, अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो कौन किसका? तन धन को साथी समझा था, ये मोह, और अब तन धन को साथी नहीं समझूंगा, ये निर्मोह। और पढ़ता रहे और अभी भी मानता रहे और कहता रहे व्यवहार से, तो भी मोही। कहने से थोड़ी मिथ सम्यक होता है, मिथ्यात्व होता है कहने से। क्या बोला? ये तो प्रत्यक्ष जुदे धन धामा। बोलो, आपकी मम्मी का क्या नाम है? तो बाबू तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? पूनम बता रहे। क्या नाम है मम्मी का? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरी कोई माँ नहीं होती। अब देखो सुनना, यहां पूछेंगे तो मम्मी का नाम बताएंगे, बाहर पूछेंगे ना, हम तो स्वाध्याय में सुन के आए थे, हमारी कोई मम्मी मम्मी नहीं होती। बाहर में जैसा लोग व्यवहार है वैसे ही कथन करना, कथन करना और मानना नहीं। ये सम्यक ज्ञान है, मायाचारी झूठ नहीं। क्या? कहना मानना नहीं। ये क्या सिखा रहे? क्या और मानो नहीं तो मायाचारी है, मन में हो सो बचन उचरिए। क्यों? मन में हो सो बचन उचरिए। मन में तो ये है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरी कोई माँ नहीं, और बचन से ये कहलवा रहे हैं कि मेरी माँ है। मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, मैं एकाकी हूं, मेरे को जन्मदाता कोई नहीं है, मेरा मरण कराने वाला कोई नहीं है। मैं इस पूरे लोकाकाश में मैं सदा ही अकेला हूं, सदा अकेला, सदा अकेला, और सदा अनादि से अकेला, और अनंत काल तक मुझे अकेले ही रहना है। ये इत्तू सा संयोग बन गया है, सो कर रहे तेरे मेरे तेरे मेरे, है नहीं। अभी भी अकेला है, जब ऐसा समझ रहा है ना कि मेरे पत्नी बच्चे हैं, तब भी अकेला ही है। वो मेरे हैं इस भाव से जो मिथ्यात्व बंधेगा ना, तो उस मिथ्यात्व का फल भी अकेले भोगेगा, वो पत्नी बच्चे भोगवाने नहीं आएंगे। नरक में ना तो इंद्रजीत जाएंगे और ना मंदोदरी जाएगी, और स्वर्ग में न रावण आएंगे ना इंद्रजीत आएंगे। क्या बोला? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ नहीं, स्वयं की जो अज्ञानता मिथ्या, तो फल निश्चित ही वो देगा। शुभाशुभ छोड़ो, अभी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते। अरे नहीं, स्वयं किया जो मिथ्या भाव, उसके चक्कर में फल निश्चित मिलेगा, 4 गतियां। तो शुभाशुभ भाव का फल तो छूट जाता है। शुभाशुभ भाव हुए, उनसे कर्म बधा, वर्तमान में परिणाम हुए भेद ज्ञान के, तो वे अशुभ भाव शुभ में संक्रमित हो जाए, और शुभ पाप पुण्य में संक्रमित हो जाए, और पुण्य पाप में संक्रमित हो जाए, मिथ्या दृष्टि को भी, और फल नहीं मिले। क्या कहा? लेकिन मिथ्यात्व का फल अनादि से चल रहा है और चलता ही रहेगा, जब तक भेद ज्ञान नहीं करोगे। वो देता है फल निश्चित निश्चित निश्चित। शांतनु, मिथ्यात्व का फल मिलता है निश्चित, शुभ अशुभ का निश्चित नहीं मिलता। बहुत
जिनवाणी बहुत स्थूल लिखी गई है, तुम उतना ही तो समझ लो पहले। बोलो मेरे पत्नी बच्चे दुकान मकान है कि नहीं, बोलो। गजब हो गई। नहीं। तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते। कैसा है, मोह की महिमा कैसी है गजब की। वे सामने सामने अपने अधीन नहीं परिणमित करते, तो भी उनमें ममकार करता है। ये बेवकूफी नहीं हो गई बहुत बड़ी, कुछ ज्यादा ही बड़ी वाली। वे तो अपने अनुसार परिणमित नहीं होते। अब सब में लगा लो, ज्ञान से लगा लो। हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, वे तो अपने अधीन नहीं पढ़ना, उसका ज्ञान अवणी उसका है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम्हारे अधीन थोड़ी है तुम्हारा ज्ञान, उसका ज्ञान, वो तो उसके कर्म के अधीन है। हम चाहते हैं तुम इतनी गुस्सा मत किया करो, थोड़ा शांत रहा करो, तो कितना अच्छा तत्व ज्ञान है, थोड़ा शांत रहो। वो शांत कैसे रहे तुम्हारे कहने पे? उसका अपना चारित्र मोहिनी है कि नहीं? और गुरुजी पीछे पड़े रहे हैं शिष्यों के, भैया मोह को छोड़ो, तो तुम उसका मोह कैसे छुड़वाओगे? उसका अपना दर्शन मोहिनी है कि नहीं? बोलो। प्रत्यक्ष अपने अधीन नहीं परिणमन करते, तो भी अपना मानता है। क्या बोला? वो कुत्ता गाड़ी चलाता, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। उनने तो इतना ही बताया कि जैसे कुत्ता गाड़ सोचता है मैं गाड़ी चला रहा है, करते तुम्हें दिया है, हालांकि अपन यहाँ मोह में लगा रहे, है ना। अब उसको भाव आया, क्या भाव आया कि राइट में मुड़ो, अपन आगे बढ़ा रहे दृष्टांत को, तो वो राइट में मुड़ गई। फिर उसका भाव आया कि लेफ्ट में मुड़ो, तो लेफ्ट में मुड़ गई। फिर उसका भाव आया सीधे चलो, तो वो राइट में मुड़ गई। तो जब सीधे चलो वो राइट में मुड़ गई, तो ये पकड़ में नहीं आई बात कि ये राइट में क्यों नहीं मुड़ रही, ये क्वेरी नहीं करी। उसमें ताकत लगती, पुरुषार्थ लगता, तो सबसे सरल बात क्या हो गई कि गाड़ी खराब है, बात नहीं मानती, पूरी क्वेरी खत्म हो गई। सरल काम करना है ना, सरल। कितना अच्छा है दूसरे को दो, तुम्हारी बात ही नहीं सुनते। ये क्वेरी नहीं आती कि ये बात सुनता क्यों नहीं है। हमारा तो बेटा एकदम खराब है, क्यों खराब है? बात ही नहीं मानता। ये क्वेरी नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं मान रहा, बात क्यों नहीं मान रहा। ये वो अलग आइडेंटिटी, उसके भाव नहीं आ रहे, उसके कर्म के उदय नहीं आ रहे, सब नहीं आ रहा। तुम्हारे अधीन कुछ होता ही नहीं दूसरे में, तो कितनी अच्छी बात है। आ रही है आवाज? कितनी बढ़िया बात है कि भैया कोई हमारे अधीन नहीं परिणम है, तो कितनी अच्छी बात है, अपन स्वतंत्र हो गए ना। तो स्वतंत्रता, मोह के वश होकर स्वतंत्रता चाहता ही नहीं है। फंसे रहो, एक दूसरे में फंसे रहो। तुम हम में फंसे रहो, हम तुम में फंसे रहो। ये मोह की गहन महिमा है। ये मोह चल रहा है जबरदस्त। क्या बोला? हम समझ लो स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ये मोह की आवाज है पूरी। आप विचार करो, जितने भी लोग आज महान हुए ना,
वे विचार करने पर हुए। वो चाय बन रही थी, चाय, ढक्कन ऊपर उठा, फिर उठा, अरे ये हो क्या रहा है, ये भाप से ढक्कन उठ रहा है, भाप में इतना प्रेशर है, ये केतली का ढक्कन उठा दे। सोचा तो स्टीम इंजन बन गया। क्या बोला? और वो बहुत लोगों ने देखा ढक्कन उठते हुए, तो कोई ने नहीं बनाया। क्या पहली बार किसी सिर्फ उन नहीं देखा था ढक्कन उठते ऐसे ऐसे? कितनों ने देखा होगा, महिलाओं ने रोज ही देखा होगा अपने चौका में, नहीं देखा होगा किसी ने। लेकिन कौन उस बात को कौन पा लेता है? कर विचार तो पाम। पेड़ से एप्पल टूटा तो ये जमीन में क्यों गिर गया? ऊपर क्यों नहीं गया? वहीं क्यों नहीं लटका रहा? रास्ते में क्यों नहीं लटका रहा? सीधे जमीन में क्यों गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चल कर दिया इस विचार से। और उन्हें एप्पल कभी गिरते नहीं देखा होगा, कोई चीज जमीन में गिरते कभी नहीं देखी होगी किसी ने। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनको कैसे पता चल गई? ये कोई अलग प्राणी थे क्या? जो विचार करते हैं वो उस चीज को पाते हैं, जो विचार ही नहीं करते उनके लिए ऐसी पड़ी रहती है, फंसे रहो सब, वे खींचातानी करते रहो, मर जाओ, काम खत्म। क्या बोला? कितना सुंदर अवसर मिला है स्वतंत्रता का, बोलो। एक एक लाइन में बहुत मर्म है, वो मिथ्यात्व को दिखा रही है एक एक लाइन। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धन आदि का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है। कैसी है मोह? बोलो। वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। बाजार से सब्जी आती है ना, सब्जी पॉलिथीन में सब्जी आती है ना बाजार से, तो उसमें से सब्जी निकाल लेते हैं, पॉलिथीन काम आ जाती है। तो वो कब काम आती है? जब प्रॉपर खोल के उसकी गठान खोल के और रख दो तो काम आ जाती है। और ऐसी फाड़ दो अगर तो काम नहीं आती है ना। तो वो एक फ्री वाली पॉलिथीन भी फट जाए अगर, तो कितना है ममकार है, बोलो। फाड़ दी, काम आ जाती, तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाता क्या उससे? हमारे काम की आज नक्की कर लो, गठान बांध लो। इस पूरे भरे विश्व में हमारे काम की सिर्फ वो चीज है जो हमें रत्नत्रय पैदा करा है, जिससे हमारे रत्नत्रय का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर वो करोड़ रुपए के भी हो तो हमारी बला से। क्या कहा? यदि कोई वस्तु करोड़ों की हो और हमारे को रत्नत्रय उत्पन्न कराने में उसका कोई रोल नहीं हो, तो कल जाए तो अभी चली जाए। क्या कहा? और हमारे लिए जिनवाणी का इतना सा टुकड़ा भी, जिस पे हमने खुद से नोट्स बना दिए हों, इतना छोटा पेपर भी हो, है ना, तो वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, अमूल्य है। मूल्यवान क्या? आ रही है बात समझ में?
ये मोह है, ये सारा का सारा मोह नाचता है। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज, बिल्कुल तुच्छ तुच्छ बातें जिनमें कोई सिर है ना पैर है, वही फंसे पड़े। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? एक बूंद दूध तो निकल जाए, ओहो हो, वो सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, बहू सास के पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारे रत्नत्रय का संबंध दूर फैल जाने से। बोलो। अच्छा, फिर अब दूसरी भेदियां लगाओ। वो पुद्गल का पर्णमन तुम्हारे आधीन, आधीन है क्या पुद्गल का पर्णमन? ऐसी बात है, नहीं बोलो, फिर सब बहुएं स्वच्छंद हो जाएंगी। पागल बे, तो पहले ही तुम ही स्वच्छंद हो, पहले तो बहू क्या हो जाएंगी? इसका मतलब है तुमने कर्ता कर्म बिठा के रखा है कि किसी से करने से पुद्गल का पर्णमन होता है। सब स्वतंत्र, न्यारा न्यारा। समझ आ गई बात? वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, सिद्ध करो ये मेरा है, किसी भी प्रकार से अपने होते नहीं, किसी भी प्रकार से। तो भैया ये पुत्र को तो हम नहीं रखा 9 महीने पेट में, हमारा नहीं है। तो पुत्र में 4 चीजें हैं, तो तुम्हारी इनमें से कौन सी है? ज्ञाता दृष्टा जीव बनाया तुमने, शरीर बनाया तुमने उसका, उसके परिणाम तुमने बनाए, फिर उसको कर्म बंधन हो रखा, वो तुमने बनाया। सिद्ध का हो रहा तुम्हारा? बोलो, सिद्ध हो रहा है तुम्हारा? ये पत्नी मेरी है, सिद्ध हो रहा है? किसी भी प्रकार से इन किन प्रकार हैं? बोलो। आदरणीय सुमत जी भाई साहब तो बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि वे आदिनाथ, जब वे मुनिराज हुए, उनने दीक्षा ली, तीर्थंकर की पत्नियों ने दीक्षा क्यों नहीं ली? वे ने तो ली नहीं, तीर्थंकर की पत्नी भविष्य का होने वाला तीर्थंकर, उनकी पत्नी। बोलो, कौन किन के अधीन परिणमन करता है? दिन भर उनके घर में स्वाध्याय आदि नहीं होती होगी? तीर्थंकर का द्रव्य, छायक सम्यक दृष्टि, सब चलता नहीं होगा उनके घरों में? तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर के पुत्र, उनको लड़ाई करनी चाहिए भरत बाहुबली को। वे चले गए, सब सिद्ध हो गए, वे उनके पुत्र आदि वे, और अपन अभी भी कह रहे कि वे लड़ते झगड़ते रहते। हम तुम लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कौन याद करेगा? वे तो तीर्थंकर के पुत्र थे और खुद ही भगवान बन गए, उनको तो अभी तक याद कर रहे लड़ाई के नाम पे। तो शोभनीय बात थी क्या? अरे प्रभु, कौन किसके अधीन परिणमन करता है? कौन किसके अधीन परिणमन करता है? निश्चित करने वाली बातें हैं ये। निश्चित करो, स्वतंत्र हो जाओ, है ना? और फिर पता क्या है, अपने को ध्रुव जाना और सबसे निश्चिंत हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो राग की सत्ता तो मौजूद है अभी, अप्रत्याख्यान आदि। तो पता है, इतना लौकिक, अभी वो निश्चय व्यवहार नहीं लगाना, अभी लौकिक व्यवहार भी इतना योग्य हो जाएगा कि उसको जीव पने देखेगा सामने वाले। फिर उसको ऐसे काम नहीं करेगा संसार में धकेलने वाले। नहीं बेटा तुम तो खाओ, अभी तो दिन है। नहीं बेटा तुम तो खाओ, अभी तो छोटे हो। नहीं बेटा अभी तो तुम पढ़ो, वहां चले जाओ विदेश में। नहीं बेटा तुम तो देवसागुरु छोड़ दो, कछू नहीं धरा। क्या बोला? ऐसा ठीक है? क्या बोल रहे हैं? वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं,
अब देखो एक छोटी सी घटना, जिसको मिथ्या दृष्टि जीव अपना पुत्र या अपनी स्त्री या अपनी पति, कोई भी एक ले लो, जिसको समझता है और वो कहता है कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, है ना, बहुत ही प्रेम करता हूं। अब समझना, तुम किससे प्रेम करते हो, उसकी आत्मा से या शरीर से? दो चीजें हैं वहां तो। किससे प्रेम करते हो, आत्मा से कि शरीर से? करना अपना अपना नक्की, एक आवाज आए तो बताना। नहीं, हम तो आत्मा से प्रेम करते हैं। सुनो, उसकी आत्मा आ गई मरने के बाद, फिर क्या करोगे? भैया हटाओ, जंतर मंत्र लाओ, जादू मंत्र, बोतल में बंद करो। तो भैया तुम तो आत्मा से प्रेम करते थे, वही आत्मा आ गई। कोई बोला नहीं हम तो शरीर से प्रेम करते। डेड बॉडी के संग अकेले रह लो पर जरा 2-4 घंटे, जिसको कह रहे ना मैं अपने पति से बहुत प्रेम है, और पति की डेड बॉडी और तुम अकेले रह तो लो जरा उसके साथ 2 घंटा। बोलो किससे प्रेम है, पति से? नहीं, दोनों मिला के है, दोनों मिला के, ना अकेली आत्मा से ना अकेले शरीर से, दोनों मिला के हमको प्रेम है। पक्का? हाँ पक्का। अभी वो तुम्हारे विरुद्ध प्रणमन करे तो प्रेम करके बताना। भैया जब तक कषाय की मैचअप चल रही है ना, अभी वो बोले सुनो तुम्हारे उसका लीवर थोड़ा फेल हो गया, जरा सा इतना सा लीवर दे दो अपना, ये हम कैसे रहेंगे फिर? सुनो व्यापार में बहुत मुश्किल आ गई है, अपनी 10 तोले की गर्दन दे दो हमको, 2-4 सेट दे दो। वो ऐसे थोड़ी, तुम और कमा, लोन ले लो। तो कैसे प्रेम है, दोनों मिला के कि एक आत्मा से कि एक शरीर से? वास्तव में कोई से प्रेम किसी को है ही नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं है, वो मिथ्यात्व के और कर्म के उदय के नाटक चल रहे। अभियाल कषाय डिसमैच हो ना अभियाल, तो अभी रखी है, तुम अपने घर, हम अपने घर। क्या बोला? तो नक्की कर लो ना कि कोई मेरा नहीं है, सिंपल। और ये वस्तु स्वरूप है, मजे की बात तो ये है, वो वस्तु स्वरूप नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, कोई किसी का होता ही नहीं है। तुम जबरदस्ती मान रहे हो अपना। फिर उसको बुरा, पत्नी हमारी बहुत तेज निकली, क्यों? हम उसकी 10 साल से हम उसकी डॉट टू डॉट बात मानते हैं, वो घुमाते हैं फिराते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसने हमसे 2 मिनट में मना कर दी। पागल, वो तू तब भी नहीं कर रहा था उसके लिए, 10 साल से उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था, अपने लिए ही कर रहा था जो कर रहा था। मिथ्यात्व पाला अपने लिए, राग किया अपने लिए, देवशास्त्र गुरु छोड़े अपने लिए, उस सब का बंद तूने अपने लिए किया है, पत्नी के लिए कुछ नहीं करा। क्या बोला? किसके लिए करा? सब अपने लिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कर सकता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वे किसी भी प्रकार अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यता से, ही 2 बार ही लगा रहे हैं, देखो, यह ही अपनी मान्यता से ही अपने मानता, जबरदस्ती अपने मानता, मानता रहे। हम तो बहुत पूजा करते तो करते रहो, हम तो स्वाध्याय भी सुनते तो सुनते रहो, नहीं हम तो सुना भी देते, सही सही आंसर देते एकदम, दे दो एकदम आंसर, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। ये एक बच्चा आया है कल, तो इसकी मैंने कॉपी पलट के देखी, ये अपने पढ़ रहा था, तो मैंने कॉपी पलट के देखी इसकी, तो इसने भाई जी के नोट्स बना रखे, तो एक संकलेश वाला नोट्स ऐसा देखा, तो उसमें क्या लिखा था कि जो स्वाध्याय के द्वारा माध्यम से तत्व निर्णय का पुरुषार्थ तो नहीं करता और याद कर लेता है, वो गधा है।
क्या बोला? याद कर ली माने गाथा, टीका, 6 द्रव्य के नाम और ये और वो, और तत्व निर्णय किया नहीं, मिथ्यात्व तो बिल्कुल हिला ही नहीं। मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो सही मस नहीं हुआ। सो उसकी डायरी में लिखा है कि वो गधा है। समझ में आई बात? भैया रटना नहीं है, याद करना नहीं है, शब्द बदलने नहीं है, नक्की करो मैं यहाँ पर जानने देखने वाली एक वस्तु हूँ, और उस एक वस्तु में भी, उस एक वस्तु में भी राग आदि हैं, वे विभाव हैं, और ज्ञान आदि है, वो मेरा स्वभाव। एक वस्तु में भी अंदर अंदर। अभी तो पर कोई अपना मान के बैठे तो बात ही छोड़ो। क्या बोला? तो बात ही छोड़ दो। लेकिन एक वस्तु नक्की हुई, जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य के अंदर भी, अंदर जाओ अब, उसमें भी विभाव न्यारी चीज है और स्वभाव न्यारी चीज। तो विभाव को करना है गौड़ और स्वभाव का करना है आश्रय। आश्रय मतलब यही मैं हूं। ठीक है? तथा मनुष्य आदि पर्यायों में कदाचित देवादि का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया, उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। देखो कैसी सच्चे देवादिक मिल गए, तत्वों का स्वरूप सुनने मिल गया, तो भी मिथ्यात्व का इतना जोर है कि अभी भी कल्पित तत्वों को मानता है, कल्प अपनी कल्पना से अभी भी। तो परिणाम तो हमारे ही हैं, तो फिर हम ही तो कर रहे, तो फिर कर्म ही तो करा रहे, तो फिर डॉक्टर पे तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर तो आना ही पड़ेगा। फिर तो तुम इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे, तुम्हारे जीवन में तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, तुम तो अभी बाजार का खा रहे, हम तो शुद्ध खाने लगे, मर जाओ। क्या बोला? अभी भी मोह की तीव्रता से देवादिक मिले, तत्व ज्ञान मिले, अपने मन से कल्पित तत्वों की प्रतीति करता है, यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसे ही प्रतीति नहीं करता। ये मोह की गहन महिमा है। ठीक है? टाइम तो हो गया, 1 2 3 लाइन और पढ़ लें, फिर कल चारित्र मोहिनी की चर्चा करें। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से उल्टा सीधा खाता नहीं है, उल्टा सीधा पहनता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। उल्टा सीधा खाता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। उल्टा सीधा पहनता है, ये तो मिथ्या दृष्टि है। उल्टा सीधा बोलता है। नहीं रे प्रभु, अतत्व श्रद्धान करता है। ठीक है? जहां तीव्र हृदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत ही ज्यादा विपरीत श्रद्धान होता है। दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय हो तो जो सत्य श्रद्धान है उससे बहुत ही उल्टा उल्टा ही उल्टा उल्टा। ऐसे थोड़ी, जिनवाणी में तो लिखी है अपन तो संगी पंचेंद्रिय हैं, ऐसे थोड़ी निश्चय से व्यवहार से फलाना ढिकाना। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत होता है। बहुत विपरीत और थोड़ा विपरीत, विपरीत तो अभी भी है। जब उदय ही ना रहे और स्वभाव सन्मुख परिणति हो तब मिथ्यात्व का नाश होता है। क्या बोला? कब होता है? क्षण भर निज रस को पी चेतन। क्षण मात्र को ये इस बात को जान ले कि मैं ध्रुव के अलावा कुछ नहीं। कल शाम को क्लास में चर्चा आई थी, श्रद्धा का बोल
सिर्फ इतना होता है उसका स्वर, यह मैं हूं। तुम पढ़ते रहो पोथन्ना, और श्रद्धा का स्वर है यह मैं हूं। तीव्र मिथ्यात्व, शास्त्र अभ्यास बहुत है और तीव्र मिथ्यात्व। क्यों? यह मैं हूं। समझ आ गई बात? श्रद्धा का बोल, श्रद्धा में स्व-पर प्रकाशन नहीं होता। श्रद्धा स्व पर को नहीं जानती कि कौन स्व है कौन पर है। ये काम तो सब ज्ञान का है। जब ज्ञान स्व पर का विभाजन करके, स्व पर का विभाजन करके अपने स्वभाव को सन्मुख होता है, तो श्रद्धा बदलती है। तब कहती है ओ यह मैं हूं। उसके बोल अभी भी ये रहते हैं, यह मैं हूं। तो कोई बोले कि हमें तो बिल्कुल पक्का निर्णय हो गया, यह मैं हूं, मैं तो नक्की हो गया। तो ये कहते हैं टोडरमल जी कि बिना जाने देखे का श्रद्धान गधे के सींग के समान होता है। ये बता, तूने आत्मा हूं ऐसा देखा, उसका अनुभव किया, वेदन किया, तुझे आनंद आया, निश्चिंता हुई, निर्वाणता हुई। जो तुम कह रहे हो वो गलता हुआ मोह हो सकता है। क्या बोला? गलता हुआ मोह हो सकता है। तुम ये बोलो कि हमें तो है ही नहीं, हमें नहीं है, हमें पत्नी बच्चों से अभी कोई मोह नहीं है, हमें खाने पीने से भी कोई मोह नहीं है। तू ये बता, तुझे ध्रुवत्व का आनंद आया कि नहीं? ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं? समझ में आ रही बात? तो दर्शन मोह की चट्टान टूटती है, शांति निर्जर बहता है। तो जब जान लेता है ना ज्ञान, तो श्रद्धा बदलती है। तब श्रद्धा कहती है नहीं नहीं मैं वो नहीं, यह मैं हूं। तो सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला? देखे हुए का श्रद्धान होता है, बिना देखे का श्रद्धान नहीं होता। हाँ, श्रद्धा मंद जरूर होती है आगम के अभ्यास से। क्या बोला? तीव्र मोह मंद मोह में कन्वर्ट होता है, स्वभाव सन्मुख होता है, तब सच्चा सम्यक दर्शन होता है। ठीक है? सो किसी ने आभासों में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना। सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप को सत्य तरीके समझो। ओके? विचार करना ये ढक्कन क्यों खुल रहा है। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा देव मुंदो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।